हिंदी पाठ योजना के अंतर्गत आज हम कक्षा 6 की कविता मैं सबसे छोटे हूँ का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कवि सुमित्रा नंदन पंत। कविता का सार। माँ की ममता सभी प्राणी चाहते हैं। छोटे बच्चे हर समय माँ की समीपता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि माँ हर समय उनके साथ रहे। माँ का सबसे छोटा बच्चा माँ का सबसे अधिक स्नेह प्राप्त करता है। अतः वे हमेशा छोटा ही बना रहना चाहता है ताकि माँ की समीपता व स्नेह उसे मिलता रहे। इस कविता में भी एक छोटी लड़की हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है ताकि उसे माँ का स्नेह मिलता रहे। कविता मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। शब्दार्थ। आंचल का अर्थ साड़ी का पल्लू, ओढ़नी। छलती का अर्थ धोखा देना। भावार्थ। कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि एक छोटी बच्ची चाहती है कि मैं सदा छोटी ही बनी रहूं, सदा माँ की गोद में सोती रहूं, माँ का आंचल पकड़कर सदा माँ के साथ साथ घूमती रहूं, हमेशा माँ का हाथ पकड़े रहूं। कवि का कहना है कि माँ पहले तो यह कहती है कि तुम बड़े हो गए हो, बाद में हाथ भी नहीं पकड़ती है। कवि को यह छल लगता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती है, हरदम हमारे साथ नहीं रहती है। यह कवि को माँ का छल लगता है। इसीलिए उसने एक छोटी लड़की के माध्यम से यह कहा है कि मैं सदा सबसे छोटी ही बनी रहूं ताकि माँ की समीपता पा सकूं। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित करगात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। शब्दार्थ। सज्जित करना, सजाना संवारना। गात का अर्थ शरीर। भावार्थ। कवि कहते हैं जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात छोटे बच्चे के समान नहीं घुमाती फिरती। वे अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती। बड़े होने पर माँ न धूल पहुँचती है, न मुंह धोती है, वह उसे सजाती संवारती भी नहीं है। वे अब खिलौने देकर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। शब्दार्थ। स्नेह का अर्थ प्यार, निष्प्रह का इच्छा रहित, निर्भय का निडर भयहीन, चंद्रोदय का चांद का निकलना। भावार्थ। कवि कहते हैं कि छोटी बच्ची चाहती है कि मैं कभी बड़ी न हूँ, क्योंकि बड़ी होकर वह माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती। वह माँ की आंचल में छिपी रहना चाहती है। वे इच्छा रहित व निडर होकर माँ से चंद्रमा का उदय देखने के लिए कहना चाहती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? दूसरा प्रश्न, बच्ची माँ की गोद में क्यों सोना चाहती है? तीसरा प्रश्न, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? चौथा प्रश्न, बच्ची माँ का आंचल क्यों नहीं छोड़ना चाहती? जीवन मूल्यों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, क्या तुम भी हमेशा छोटा बना रहना पसंद करोगे?
दूसरा प्रश्न, क्या तुम नहीं चाहोगे कि बड़े होकर अपनी माँ और मातृभूमि की सेवा करो? विलोम शब्द, छोटा का बड़ा, अच्छा का बुरा, शत्रु का मित्र, दुर्जन का सज्जन, उठना का बैठना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ। स्नेह और प्रेम। स्नेह का अर्थ छोटों के लिए प्यार, प्रेम का छोटे बड़े सभी के लिए प्यार। सामान और समान। सामान का अर्थ वस्तुएं आदि, समान का बराबर। शांति सन्नाटा। शांति का अर्थ मन का शांत होना, सन्नाटा का अर्थ वातावरण में कोई शोरगुल न होना। धूल राख। धूल का अर्थ मिट्टी, राख का अर्थ लकड़ी या कोयला के जलने के बाद बचा पदार्थ। गृह और ग्रह। गृह का अर्थ घर, ग्रह का अर्थ सूर्य का चक्कर काटने वाले आकाशीय पिंड, प्लैनेट्स। गृहकार। कविता कंठस्थ कीजिए, अर्थात इस कविता को अच्छी तरह से याद कीजिए। प्रयोजनाकार। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या काम करती हैं, इसकी एक सूची बनाइए। आशा है आपको ये पाठ योजना पसंद आई होगी। यदि आपको ये पाठ योजना पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने से ये जितनी भी पाठ योजनाएं हैं वो आपके पास पहुंच जाती हैं। धन्यवाद।